नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। दिस इज लेक्चर 3 फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑलरेडी हमने डी मोइवस थ्योरम और आयलर्स फॉर्मूला इसके पहले 2 लेक्चर्स में कवर किया है। आज पढ़ते हैं रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। By De Moivre's theorem, it can be proved that if n is positive integer and z is a complex number, तो z power 1 by n, z can be written as r into cos theta plus I sin theta का power 1 by n. Now since cosine function and sine functions are periodic functions with period 2 pi, हर 2 पाई के इंटरवल के बाद cos और sin की वैल्यू रिपीट होते रहेगी, तो दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा प्लस 2k पाई एंड sin थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा प्लस 2k पाई वेयर k is any integer, where k is any integer, k belongs to z, right? Now अब जैसे ये पावर 1 by n यदि हम ऑपरेट करें तो बाय डीएमटी जब फ्रैक्शन में हो, पावर फ्रैक्शन में हो, तो दिस एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द वैल्यू, दिस एक्सप्रेशन जो पावर 1 by n है वो एंगल में मल्टीप्लाई होते दिख रहा है, cos थीटा प्लस 2k पाई अपॉन n प्लस आई साइन थीटा प्लस 2k पाई अपॉन n। ये रिजल्ट जैसे अप्लाई होगा तो k के रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज मिलेंगे हमको 0, 1, 2, 3 अप टू n-1। दीज आर n वैल्यूज ऑफ k और r का पावर 1 by n तो है ही सामने उसके। तो ये जो n एक्सप्रेशंस होंगे इस तरह से, दिस गिव्स n डिफरेंट रूट्स और n आंसर्स फॉर z रेज टू पावर 1 by n, प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडेड का स्पेलिंग में d प्रोवाइड के साथ होना चाहिए था, प्रोवाइडेड z इज नॉट इक्वल टू 0, z इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके आगे पीछे भी k की वैल्यूज हो सकती है, k इसके आगे n, n+1, n+2 एक्सेट्रा, और इसके पीछे -1, -2, -3 एक्सेट्रा। जब इस एक्सप्रेशन में हम वो जो वैल्यू यहाँ नहीं दिख रही है वो यदि रखें तो वी विल गेट रिपीटेड वैल्यूज जो हमको 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 से मिल रही होंगी n वैल्यूज, तो यही वैल्यू बाकी की वैल्यूज के लिए रिपीट होते दिखेंगी। सो these expressions for k equal to 0, 1, 2, 3 up to n-1 gives different values for z raised to power 1 by n। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Yes, we are using Himalayas book of mathematics for BSc semester 1। काफ़ी कुछ सॉल्व है, you can refer the book or even go through these slides। Example 1, find all values of z for which z power 5 equal to -32, z पावर 5 इज इक्वल टू -32 को सॉल्व करना है, z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो जो -32 है, ये -32 को हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो -32 कैन बी रिटन एज 32 इंटू -1। -1 का स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है, कौन से एंगल के लिए cos -1 मिले और sin 0 मिले, तो यस इट इज पाई, cos पाई इज -1 एंड sin पाई इज 0, तो -1 कैन बी रिटन एज cos पाई प्लस आई sin पाई। 32 साथ में नंबर है, रहेगा वहाँ पर। इसके बाद एक सेंटेंस लिखा जाना चाहिए यहाँ पर, सिंस sin एंड कोसाइन आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, तो वी कैन राइट cos pi as cos pi plus 2k pi and sin pi as sin pi plus 2k pi for k
वेरिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है, ओके, होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं वहाँ, डजेंट मैटर, ठीक ना, पीछे यदि रिवर्स डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे तब भी वैल्यू रिपीट होते दिखेंगी। लेट इट बी 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। नाउ हमको चाहिए था z पावर 5, तो z पावर 5 विच वॉज -32, और -32 को हमने ये एक्सप्रेशन में लिखा है, -32 इज दिस एक्सप्रेशन, तो z पावर 5 बिकम्स 32 इंटू cos pi plus 2k pi plus I sin pi plus 2k pi, where k varying from 0 1 2 3 4 5 up to infinity. Now we want value of z, so raising power 1 by 5 on both sides, raising power 1 by 5 on both sides, तो z पावर 5 का पावर 1 by 5 वो रह गया अकेला z, 32 का पावर 1 by 5 और cos pi plus 2k pi plus I sin pi plus 2k pi का पावर 1 by 5। अब जैसे ही रेस किया पावर 1 by 5, तो इसको 5 डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए, 5 रूट्स होने चाहिए, डिफरेंट नहीं, 5 रूट्स होने चाहिए, 5 वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है, जितना पावर होगा 1 by n, तो दैट एक्सप्रेशन विल हैव n वैल्यूज। तो अब यहाँ k की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर देते फॉर 0 1 2 3 4। अब जो बची हुई वैल्यूज है उनके लिए वी विल गेट रिपीटेड वैल्यूज। हमको इसके ये k इक्वल टू 0 1 2 3 4 के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है z की, तो 5 वैल्यूज मिलेंगी। कैसे मिलेंगी देखो, ये जो 1 by 5 है 6 के पावर में 1 by 5 है, तो बाय DMT ये एंगल में चले गया 1 by 5। एक्चुअली होगा ऐसा कि दिस एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द वैल्यू फॉर अबव एक्सप्रेशन बाय DMT, तो ये एक एक वैल्यू हमको प्रोवाइड करते चले जाएगा, k की वैल्यू रखते जाते हैं फॉर k इक्वल टू 0। जो वैल्यू मिलेगी z की उसको हम z1 बोल दे रहे हैं, 2 अपनी जगह है, k की वैल्यू 0 रखो, तो पाई प्लस 0 अपॉन 5 दैट इज कॉस पाई बाय 5 प्लस आई साइन पाई बाय 5, दोनों के एंगल सेम है। k इक्वल टू 1 के लिए विल गेट से सेकेंड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1 के लिए सेकेंड रूट z2 2 टाइम्स k की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो वो हो गया पाई प्लस 2 पाई अपॉन 5 दैट इज 3 पाई अपॉन 5 कॉस 3 पाई अपॉन 5 प्लस आई टाइम्स साइन 3 पाई बाय 5 सेकेंड वैल्यू। इसी तरह से k इक्वल टू 2 के लिए, k इक्वल टू 3 के लिए, k इक्वल टू 4 के लिए हम वैल्यू लिखते चले जाएंगे। k इक्वल टू 2 के लिए रखते हैं, k इक्वल टू 2 के लिए रखा, तो 2 टाइम्स 2 पाई यानी 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय पाई 5 पाई बाय 5 दैट इज पाई ओनली, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू हो गई -1 इंटू 2 दैट इज -2। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम -32 का पावर 1 by 5 लें, तो क्या मतलब हो गया इसका, -2 का पावर 5 मतलब 32 हो गया और रेस टू पावर 1 by 5, तो दिस गिव्स -2। दिस इज वन आंसर अमंग दोस 5 रूट्स, -2 का पावर 5 रेस टू पावर 1 by 5 gives -2, so this -2 is one of the value for -32 रेस टू पावर 1 by 5। बचे हुए जो 4 है वो और कुछ डिफरेंट फॉर्म में होंगे, राइट। सो दिस इज थर्ड रूट आ रहा है -2। इसी तरह से z की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 4 लिखकर हम बचे हुए 2 रूट्स फाइंड करते हैं। यस, k की वैल्यू 3 के लिए रखा, 7 पाई बाय 5 आ रहा है, k इक्वल टू 4 के लिए k इक्वल टू 4 के लिए एंगल आ रहा है 9 पाई बाय 5, 9 पाई बाय 5।
So these are 5 distinct values of z for which z power 5 is equal to -32. एक सेंटेंस और यहाँ ऐड कर सकते हैं, फॉर रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ के। हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं और बोल रहे हैं उसको, फॉर रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ के वी विल गेट रूट्स रिपीटेड अमंग z1, z2, z3, z4, z5. Okay, for remaining values of k the roots will be repeating in these 5 roots z1, z2, इन्हीं में से कोई कोई रूट रिपीट होते रहेगा। अब ये जो पैटर्न है, यही पैटर्न में लगभग सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। देखिए फाइंड ईच ऑफ द इंडिकेटेड रूट्स। -1 प्लस i रेस टू पावर 1/3, -1 प्लस i रेस टू पावर 1/3, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके पहले एकदम स्टार्टिंग में हमने इसका पोलर फॉर्म फाइंड किया था। तो उसका पोलर फॉर्म है, एक लाइन पहले लिखी जानी चाहिए, -1 प्लस i इज इक्वल टू √2 ब्रैकेट cos 3π/4 प्लस i साइन 3π/4, और शॉर्ट में हम उसको बोलते थे सिस 3π/4। ठीक है, सिस 3π/4 विच मीन्स cos 3π/4 प्लस i साइन 3π/4। उसके बाद सेंटेंस होना चाहिए, सिंस cos एंड साइन आर पीरियोडिक फंक्शंस विथ पीरियड 2π देयरफॉर वी कैन राइट -1 प्लस i इज इक्वल टू √2 cos 3π/4 प्लस 2kπ प्लस i साइन 3π/4 प्लस 2kπ। पीरियोडिसिटी की वजह से आ गया ये 2kπ, वेयर k वैरिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा अप टू इन्फिनिटी। अब हमको चाहिए जितने पावर चाहिए वो ले लो, दोनों तरफ रेस कर दो, रेजिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड। तो -1 प्लस i रेस टू पावर 1/3 इज इक्वल टू √2 का पावर 1/3, और ये जो एक्सप्रेशन है सिस का, उसका पावर 1/3। जैसे ही पावर 1/3 रेस किया तो इसको 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलने चाहिए। तो वहाँ k की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करेंगे, k 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट करके 3 वैल्यू मिल गई, वहाँ स्टॉप कर देना। बाकी की के लिए क्या होगा, तो बाकी के जो k होंगे उनके लिए रिपीटेड वैल्यूज मिलेंगी। सिंप्लीफिकेशन, √2 मतलब 2⁻1/2, उसका पावर 1/3 है तो वो बन गया 2⁻1/6, और ये जो पावर है DMT से एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखते हैं। 3π/4 प्लस 2kπ/3 यानी 1/3 इंटू द एंगल बाय DMT। यहाँ रीजन लिखा जाना चाहिए बाय DMT यूजिंग DMT। अब और k की वैल्यू है 0, 1, 2। अब एक एक वैल्यू रखते जाते हैं और रूट फाइंड करते चले जाते हैं। तो फॉर फर्स्ट वैल्यू k इक्वल टू 0, रूट को नाम दे दो z1, 2⁻1/6 चला ऐसे ही, k की वैल्यू 0 रखो, 3π/4/3, 3 डिवाइड हो गया, cos π/4 प्लस i साइन π/4। ठीक है, इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो cos π/4 का मतलब 1/√2 प्लस i साइन 1/√2, ये है √2 इंटू √2 का पावर 1/3 है। सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नंबर में लाया जा सकता है उसको। k इक्वल टू 1 के लिए अनदर रूट से z2 2⁻1/6 cos, रखो ना यहाँ पर k की वैल्यू 1, कितना हो गया, तो ये 2π हुआ, यहाँ 3π/4 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 2 8 प्लस 3 11π आ गया, और डिनोमिनेटर में 12 है, 11π/12 प्लस i साइन 11π/12,
फॉर k इक्वल टू 2, नेक्स्ट रूट z3 2 रेज टू पावर 1/6। डिस्टेंस तो सेम रहेगा, रखो यहाँ पर k की जगह 2 रखो, 4 पाई हो गया, एलसीएम लेंगे 4 4 = 16 प्लस 3 19 पाई अपॉन 12 साइन 19 पाई अपॉन 12। So these are three distinct roots of -1 plus I raised to power 1/3. For remaining values of k, we will get repeated roots among z1, z2, z3. अब ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ओके यदि ये फिजिकल क्लास होती तो फिर एक आध कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा समय ज़्यादा होता है, तो कुछ वैल्यूज़ पुट करके उसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है कैसे रिपीटेड वैल्यू हो रही है। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो देख सकते हैं के की वैल्यू 3 पुट करके इनमें से कौन सी वैल्यू के बराबर हमको आंसर मिलता है वो चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न पर चलेंगे आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पहले तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा उसको। टू फाइंड फोर्थ रूट ऑफ -2 √3 -2i, तो इसका पहले तो पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है सभी 12th क्लास में। तो पोलर फॉर्म आ जाएगा आपके पास -2 √3 -2i का पोलर फॉर्म में r की वैल्यू आ रही है 4 और थीटा की वैल्यू आ रही है 7 π/6। तो पहले आप उसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 4 टाइम्स कॉस, ध्यान से सुनेंगे, कॉस 7 π/6 प्लस आई साइन 7 π/6। उसके बाद सेंटेंस, सिंस कोसाइन एंड साइन आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2π, देयरफॉर द सेम एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स कॉस 7 π/6 प्लस 2kπ प्लस आई साइन 7 π/6 प्लस 2kπ। k रन्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। हमको रेस करना है पावर 1/4, तो दोनों तरफ पावर 1/4 रेस कर देते हैं। पावर 1/4 रेस किया दोनों तरफ, डीएमटी से वो पावर एंगल में मल्टीप्लाई दिखता है। ये अब आखिरी तक के 4 पावर 1/4 चलेगा ऐसा। के की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड होगी 0 1 2 3 बाय डीएमटी। ठीक है, बाय डीएमटी, बाय डीएमटी। अब के की वैल्यू रखते जाओ, इसको हम z मान लेते हैं, तो k की वैल्यू के लिए डिफरेंट रूट्स के लिए नोटेशन देते जाते हैं, z1 z2 z3 z4। वो कैलकुलेशन पार्ट है, वो किया जा सकता है। k की वैल्यू 0 रखो तो 7 π/6 अपॉन 4, तो 7 π/24 एंड एक्सेट्रा। k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 0 के लिए फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट एंड सो ऑन। Okay, so these are 4 distinct roots of given problem। -2 √3 -2i raised to power 1/4। अब जब पावर में 1/3 1/4 1/5 1/6 एक्सेट्रा है, तो यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पावर में 1/2 यदि हो, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सेम मेथड से तो फाइंड कर सकते हैं, और एक और ऑल्टरनेट मेथड है। तो सेम मेथड से आप ट्राई कीजिएगा। जो अभी हमने ऊपर 2 प्रॉब्लम डिस्कस किए, वही सेम मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, देखते। ठीक है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8i। तो फर्स्ट मेथड -15 -8i, पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अब -15 और -8 ये कोई हमको परफेक्ट एंगल तो देगा नहीं, तो उसको मान लिया
उसका जो आर्गूमेंट है थीटा मान लिया, मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, वो सिंप्लीफाई करने पर 13 मिल जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ गई। एंगल एग्जैक्ट नहीं आएगा तो लेट इट बी थीटा ओनली, तो 17 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर साइन एंड कोसाइन और पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, तो कैन बी रिटन एज साइन कॉस थीटा प्लस 2 के पाई प्लस आई साइन थीटा प्लस 2 के पाई। अब जो पहले रिलेशन था वहाँ से यदि आप इक्वेट करते तो कॉस थीटा इंटू 17 वो दिखता था -15 और साइन थीटा इंटू 17 इज इक्वल टू -8, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिलती थी -15/17, साइन थीटा -8/17। थीटा फाइंड करना है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमको तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसी को कहीं ना कहीं आगे यूज़ कर लेंगे। कॉस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। नाउ जो ऊपर जो हमने प्रोसीजर की थी वही प्रोसीजर यदि अप्लाई करें आप पूरा, यहाँ पर रेजिंग पावर 1/2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर रेजिंग पावर 1/2 ऑन बोथ साइड, और बाकी के जो स्टेप्स होते हैं यहाँ पर पावर 1/2, यहाँ पर पावर इसके पावर में 1/2, यहाँ के पावर में 1/2, और फिर DMT वगैरह लगा के k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1 यदि पुट करें तो आपको ये दो एक्सप्रेशन आते दिखेंगे, ये दो एक्सप्रेशन, फर्स्ट वैल्यू और ये सेकेंड वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू तो रहने देते हैं एज इट इज, सेकेंड वैल्यू में θ/2 प्लस पाई का कॉस है, तो कॉस पाई प्लस एंगल वो माइनस कॉस एंगल होता है, और साइन पाई प्लस एंगल, क्योंकि अब वो जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया, पाई प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, तो दोनों के आंसर नेगेटिव आएंगे, माइनस कॉस θ/2 माइनस साइन θ/2, माइनस को बाहर भेज दिया, -√17 हो गया वो। अब ये कॉस θ/2 होगा क्या ये देखना है हमको, तो कॉस हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू है, कॉस θ/2 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्लस माइनस √1 प्लस कॉस θ/2, कॉस थीटा का वैल्यू है रखो यहाँ पर 1 - 15/17/2, सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस 1/√17। इसी तरह से साइन θ/2 का फॉर्मूला लगाओ, √1 माइनस कॉस θ/2, वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस 4/√17। अभी ऊपर हमने बात की थी कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कौन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा? थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, राइट। तो जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसकी रेंज क्या हो सकती है? देखो जरा, वो होगी 181 से लेके 270 यानी 269। तो थीटा यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका हाफ डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बराबर है। 181 भी है तो उसका हाफ 90 प्लस समथिंग होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सिंस थीटा इज एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, θ/2 इज एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। 270 यदि होता तो 270 होता तो उसका हाफ एग्जैक्ट रहता 135, 270 तो उससे कम है, तो थोड़ा सा कम रहेगा, तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में तो आ ही रहा है, तो θ/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब हमारे पास cos θ/2 दिख रहा है प्लस माइनस 1/√17, साइन थीटा दिख रहा है प्लस माइनस 4, ये दो वैल्यू दिख रही है कॉस की और साइन की। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा, तो वहाँ से कॉस की पॉजिटिव वैल्यू ले लो, cos θ/2 इज -1/√17, और साइन की कॉस की नेगेटिव वैल्यू और साइन की पॉजिटिव वैल्यू, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ रख देते हैं, ये दो फॉर्मूले हैं ना स्क्वायर रूट में, तो यहाँ रख दो। √17 पहली वैल्यू रखा, -1/√17 प्लस i टाइम्स 4/√17, √17 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो बन गया -1 प्लस 4i, दूसरे में वैल्यू रखो तो -√17 है, यहाँ आएगा -1/√17, यहाँ आएगा 4/√17, तो वो बचा माइनस बाहर है, अंदर आएगा -1 प्लस 4i, माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो,
1 माइनस 4i. तो these are square roots of given complex number -15 minus 8i. अब ये तो एक मेथड हो गया जो इसके पहले हम क्यूब रूट फोर्थ रूट फाइंड करने के लिए अप्लाई कर रहे थे वो तरीके से. अब दूसरा मेथड देखो और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मेथड कन्वीनियंट होगा, इजी होगा. यहाँ बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह का आपको यूज़ करना पड़ रहा है. देखते आगे ऑल्टरनेट मेथड इसका. मेथड 2 वो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए था. तो ये सपोज कर लेते हैं हम p प्लस क्यू आई. लेट p प्लस क्यू आई वेयर p एंड q आर रियल नंबर विद द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट्स. इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर p प्लस क्यू आई का स्क्वायर इज -15 माइनस 8i. नाउ व्हाट इज स्क्वायर ऑफ p प्लस क्यू आई, इसको एक्सपांड करो तो यू विल गेट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p q इंटू आई. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू -15 एंड इमेजिनरी पार्ट 2pq इज इक्वल टू -8. तो pq इज इक्वल टू -4. इसको नंबर दे दिया 1 और 2. अब हमारे पास दो इक्वेशन है p और q में, तो इसको p और q के लिए सॉल्व किया जा सकता है. तो यहाँ से q की वैल्यू ले लेते हैं -4/p. सब्सटीट्यूट q इक्वल टू -4/p फ्रॉम 2 in 1. वी गेट p स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करने पर 16 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू -15. सिंप्लीफाई करो एलसीएम वगैरह लेके. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है इन p स्क्वायर. फैक्टर्स बन जाएंगे इसके p स्क्वायर प्लस 16 p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो p स्क्वायर इज -16 p स्क्वायर इज 1. लेकिन p और q तो रियल रहते हैं, तो ऐसा कोई रियल नंबर होगा नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो. तो ये तो डिस्कार्ड हो गई, ये काम की नहीं वैल्यू. तो बचा p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच गिव्स p इज इक्वल टू +-1. यहाँ लिखेंगे दिस वैल्यू इज मीनिंगलेस, राइट. तो p इक्वल टू 1 आ गया तो q की वैल्यू मिल जाएंगी, यहाँ रखो ये वाली इसमें. तो q की वैल्यू मिल जाएंगी -4/1 दैट इज -4. और जब -1 रखा जाएगा तो -4/-1 दैट इज q इक्वल टू 4. तो 1 के लिए -4 आ रहा है, -1 के लिए 4 आ रहा है. तो रिक्वायर्ड रूट्स p और q की वैल्यू रख दो. तो 1 ये पहले ये लिखा तो 1 - 4i ये मिल रहा है फर्स्ट रूट. 1 - 4i एंड सेकेंड रूट इज -1 और 4 के लिए -1 प्लस 4i एज द required square roots of -15 minus 8i. Yes, obviously this method seems to be easy. इससे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ओके. चलिए, these are problems in form of equations. z पावर 4 प्लस 81 इज इक्वल टू 0. तो z पावर 4 इज इक्वल टू -81. आगे का काम एज यूजुअल जैसे -32 का प्रॉब्लम सॉल्व किया था. 81 इंटू -1 का पोलर फॉर्म cos पाई प्लस आई साइन पाई. फिर वो बाकी का पूरा प्रोसीजर रिपीट करेंगे. कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई. तो ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि रन हो रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक के. रेजिंग पावर क्या था, पावर 4 फाइंड करना ना. रेजिंग पावर 4 1/4 ऑन बोथ साइड्स. 81 का पावर ये यहाँ से जब फाइंड करेंगे -81 एक -81 करना है इसको. ये जो है z पावर 4 इज इक्वल टू -81 के लिए एक्सप्रेशन था. तो दिस इज -81 का पावर 1/4. तो ये एक्सप्रेशन का पावर 1/4. अब वैल्यू k की रिस्ट्रिक्ट होगी 0 1 2 DMT लगाओ, एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखेगा वो पावर. और फिर k की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करके डिफरेंट सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकेंगे. ये आ गई Z1 Z2 Z3 Z4. सिमिलरली z पावर 6 तो -1 प्लस √3 इंटू आई. इसका पावर 1/6 लेना है. तो पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें पूरा और सेम प्रोसीजर से
रेजिंग पावर 1/6 ऑन बोथ साइड्स, 6 वैल्यूज मिलेंगी आपको, राइट। सो दिस वाज स्क्वायर रूट और रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इट कुड बी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो ऑलरेडी हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस ये पूरा यूनिट कंप्लीट किया है. तो जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में बातें हैं वो बातें यहाँ पर फिट होते दिखती है. तो दिस आर्टिकल यू कैन गो थ्रू इट, पॉलिनोमियल इक्वेशंस. ये जस्ट आप इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा. जिस तरह के रिजल्ट वहाँ पर होते थे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो सब यहाँ पर भी दिखते हैं हमको रिजल्ट्स. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज nth रूट ऑफ यूनिटी. तो ये रूट से मैच होता हुआ है. वहाँ हम जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट्स फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर्टिकुलर यूनिटी के nth रूट्स की बात हो रही है. तो देखिए इसका थ्योरेटिकल पार्ट. द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z पावर n इक्वल टू 1 where n is positive integer are called nth roots of unity. कैसे मिलेगा यहाँ से? यहाँ से इसको हम लिख सकेंगे ना, z इज इक्वल टू 1 का पावर 1/n. ये ऐसा लिखा जा सकता है, रेजिंग पावर 1/n ऑन बोथ साइड. तो z इज इक्वल टू 1 का पावर 1/n विच गिव्स n रूट्स ऑफ यूनिटी. अब 1 कैन बी रिटन एज cos 0 प्लस आई साइन 0. ध्यान से सुनेंगे, 1 इज इन पोलर फॉर्म cos 0 प्लस आई साइन 0. पीरियोडिसिटी की वजह से cos 0 प्लस 2 के पाई प्लस आई साइन 0 प्लस 2 के पाई. रेजिंग पावर n ऑन बोथ साइड, वो एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखता है. तो वो बन गया cos 2 के पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 के पाई अपॉन n. अब इसमें वहाँ इनके साथ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है r, वो मिसिंग है क्योंकि 1 है ना. r विल बी 1. अब इंटू 1 लिखा नहीं लिखा, 1 एंड द सेम थिंग. इसको आइलर्स फॉर्मूले में लिखा जा सकता है e पावर 2 के पाई बाय n इंटू आई. आई मिसिंग है यहाँ, आई लिखा हो ना, इंटू आई. ओहो, इंटू आई यहाँ सामने लिख देते हैं आई. ओके, e पावर i टाइम्स थीटा. थीटा इज 2 के पाई अपॉन n. अब ये सब हम पावर 1/n लगा के DMT अप्लाई करके लिखें तो k की रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज है सब, k वेरिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 अप टू n-1. अब एक एक वैल्यू रखते चले जाओ यहाँ पर, k की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा रखते चले जाओ. तो जब k की वैल्यू 1 रखी जाएंगी, k की वैल्यू 1 रखी जाएंगी तो वहाँ हमको मिलेगा cos 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन n. ये जो एक्सप्रेशन है इसको कहते हैं ओमेगा, डिनोट कर दिया ओमेगा, विच इज इक्वल टू e पावर i. आई मिसिंग है, आई चाहिए. यह है थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, हियर शुड बी i. e पावर i 2 पाई बाय n. देन अब हम यहाँ पर k की वैल्यू रखते चले जाएंगे. तो k की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो हमको इनके पावर्स अपीयर होने लगेंगे सब. तो दिस गिव्स 1 रूट अमंग nth रूट्स ऑफ यूनिटी. अब जैसे जैसे पावर लेते चले जाएंगे तो जब 0 लेंगे तो ये पूरे एक्सप्रेशन का पावर 0 विल बी 1. तो 1 ये खुद ओमेगा है ही, ये 1 आया पावर 0 की वजह से, ये ओमेगा आया, हमने इसको ऐसा सपोज किया है. अब जब पावर 2 लेंगे तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर देन ओमेगा क्यूब. ऐसा करते करते लास्ट k इक्वल टू n-1 के लिए k की वैल्यू n-1 रखेंगे तो विल गेट ओमेगा पावर n-1. अब ये जो रूट्स आ रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यदि इनको हम ऑब्जर्व करें ठीक से तो इनका डिस्टेंस 1 है सभी का ओरिजिन से. तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है
ये एक सर्कल पे होगी जिसका रेडियस होगा 1, और इनके अंदर जो एंगल्स है, ये एंगल्स से हम इनकी अलग अलग पोजीशन पता कर सकते हैं। तो यदि वो पोजीशन हम सर्कल पे पॉइंट प्लॉट कर दें और फिर सर्कल पर ये जितने पॉइंट्स आ रहे हैं यदि हम इनको जोड़ दें तो ये हमको एक पॉलीगॉन मिलेगा एन साइड का, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उस पॉलीगॉन के वर्टाइसेस होंगे। तो ज्योमेट्रिकली दे रिप्रेजेंट n vertices of regular polygon of n sides described in a circle of radius 1 with center at the origin, and this circle is sometimes written as mod z equal to 1. Distance magnitude of all complex number from origin is 1 and is often called unit circle. Unit circle radius 1 है इसका। ये पूरा की पूरा प्रॉब्लम 1 पावर 1 बाय n इसको फाइंड करो, जो अभी हम रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे वही मेथड से पूरा आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। आपको दिखने लगेगा उसके जो रूट्स है वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर n-1 आ जाएगी। नाउ सम थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एग्जांपल है। तो एग्जांपल इज find nth roots of unity so that they form a series in geometric progression and lie on the circumference of unit circle. अभी सब कुछ हमने ओरली डिस्कस किया ही, उसको राइट अप में बता रहे हैं। लेट z इज इक्वल टू 1, लेट z इज इक्वल टू 1, तो 1 कैन बी रिटन एज cos 0 प्लस i sin 0। We know that sine and cosine function are periodic function with period 2 pi। ये एकदम सिस्टमेटिक प्रोसेस दिख रहा है अभी। तो therefore z is equal to cos 0 plus 2k pi plus i sin 0 plus 2k pi, where k varying from 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. Now raising power 1 by n on both sides, तो z power 1 by n is equal to cos 2k pi plus 0 plus i sin 2k pi plus 0 raised to power 1 by n। अब जैसी पावर 1 बाय एन रेज किया है तो रिस्ट्रिक्शन आ गया k वेरिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n-1। इसके लिए हमको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी बाय डीएमटी। ये पावर को अंदर एंगल में लिखा गया। z पावर 1 बाय n इसको कुछ और नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं हम, से म्यू k। पावर 1 बाय n एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखेगा cos 2k पाई अपॉन n प्लस i sin 2k पाई अपॉन n। k वेरीज फ्रॉम 0 से n-1। अब वहाँ पर k की एक एक वैल्यू रखते चले जाते हैं। तो फॉर k इक्वल टू 0 इसको हमने u सफिक्स के नाम दिया है। तो फॉर k इक्वल टू 0 से रूट इज म्यू 0, k की वैल्यू 0 रखा, cos 0 प्लस i sin 0, आंसर इज 1। तो ये तो एक रूट है ही ऑलरेडी। k इक्वल टू 1 के लिए से नेक्स्ट रूट इज म्यू 1, तो k की वैल्यू 1 रखें, cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n, ये हो गया हमारा ओमेगा। k इक्वल टू 1 के लिए k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3 ऐसा रखते चले जाएंगे अप टू n-1 तक। k इक्वल टू 2, 3 अप टू n-1। तो हम नाम कैसे दे रहे थे? फर्स्ट रूट को नाम दिया था u नॉट, म्यू नॉट, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3। तो दिस विल बी k-1th रूट से म्यू k-1 रख दो। k की जगह n-1 cos 2 टाइम्स n-1 पाई अपॉन n प्लस i sin 2 टाइम्स n-1। तो यदि इनको ओमेगा के पावर में देखिए, ये W नहीं ओमेगा लिखा जाना, थोड़ा कर्वी नेचर में लिखा होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वन इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, देन दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 3 एंड सो ऑन। सो दीज आर कितना पावर था?
So 1 omega, omega square, omega cube, omega power n minus 1 are distinct n roots of unity for k equal to 0, 1, 2 up to n minus 1, where omega is, ये w जो दिख रहा है ना वो ओमेगा होना चाहिए, थोड़ा सा कर्वी, ओमेगा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय एन प्लस आई साइन 2 पाई बाय एन। और इसके अलावा भी के की काफ़ी सारी वैल्यूज होंगी, तो फॉर रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ के विल गेट रिपीटेड रूट्स। Thus, we observe that nth roots of unity are in geometric progression। कैसे? ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से डिवाइड किया, रेशियो विल बी ओमेगा। ओमेगा क्यूब को ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड किया, रेशियो विल बी ओमेगा। इवन ओमेगा को 1 से डिवाइड किया, रेशियो इज ओमेगा। तो कॉमन रेशियो इज देयर ओमेगा एंड फर्स्ट टर्म इज 1, so it is a geometric progression with first term 1 and common ratio as omega। Therefore, these roots lie on the circumference of unit circle। कैसे डिसाइड किया? यहाँ जो r की वैल्यू है वो 1 है, इसके सामने कुछ r तो दिख नहीं रहा है हमको, इसके सामने 1 है, तो फर्स्ट टर्म इज 1 एंड बाकी की सारे टर्म ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हैं। तो n रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो एज ओमेगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि यदि हम इनको कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करें तो इनका डिस्टेंस होगा 1 सबका, और एक सर्कल पर लाए होते दिखेंगे सभी। तो दिस रूट्स लाई ऑन सर्कमफरेंस ऑफ यूनिट सर्कल whose polar equation is r equal to 1, right? Next problem, if 2, 3, 4 etc are the values, n चाहिए, n मिसिंग है, if n is equal to यहाँ चाहिए n, वो पेन लेना पड़ेगा। If n is equal to 2, 3, 4 etc, prove that cos 2 pi by n plus cos 4 pi by n plus cos 6 pi by n etc up to cos 2 times n minus 1 pi by n is equal to -1 एंड सेम एंगल्स के लिए साइन रिजल्ट का एडिशन, साइन का एडिशन इज 0। अब यहाँ जो एंगल है 2 पाई बाय एन, 4 पाई बाय एन, 6 पाई बाय एन, ये अभी हमको ऊपर एंगल रिपीट होते दिख रहे थे nth रूट्स ऑफ यूनिटी में। तो हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, अब ये थोड़ा याद रखना होगा, z रेज टू पावर n माइनस 1, कंसिडर द इक्वेशन z पावर z पावर n minus 1। कंसिडर द इक्वेशन x पावर n minus 1 इक्वल टू 0। तो इट्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 2 पाई आई बाय एन का स्क्वायर होने से 4 पाई हो गया, 4 पाई आई बाय एन, ये ओमेगा क्यूब, ऐसा करते करते ओमेगा पावर n minus 1। नाउ दिस इज अ रिजल्ट, सम ऑफ दिस रूट्स इज 0, मतलब आप ऐसा कहेंगे, लिखेंगे सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो इन सबका समेशन इज 0, सम एन एडिशन ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब ये जितने भी आइलर फॉर्म है, आइलर फॉर्म को उनके फुल फॉर्म में लिख दो, सिस 2 पाई बाय एन, सिस 4 पाई बाय एन, सिस 6 पाई बाय एन, दिस इज 6, ये 6 होना चाहिए, हो। यहाँ तो 4 पाई आई बाय एन आ गया ना, ये होना 6 पाई आई बाय एन अप टू 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई आई बाय एन। अब इसको आइलर्स फॉर्मूला यूज करके सिस के फॉर्म में लिखते हैं, और सिस के फॉर्म में लिख के कॉस एक साथ कलेक्ट करते हैं विथ रियल नंबर,
और इमेजिनरी पार्ट्स एक साथ कलेक्ट करते हैं, तो रियल पार्ट में 1 भी आ जाएगा, 1 प्लस ऑल कोसाइन टर्म्स प्लस आई कॉमन ऑल साइन टर्म्स, और दिस 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस आई 0. नाउ इक्वेटिंग दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 विच गिव्स एडिशन ऑफ ऑल दिस कॉस्ट फंक्शंस इज इक्वल टू -1. ये जो चाहिए था हमको फर्स्ट रिजल्ट, एंड एडिशन ऑफ ऑल साइन टर्म्स इज इक्वल टू 0, ये जैसा चाहिए था. ओके, फाइंड वैल्यूज ऑफ 32 रेज़ टू पावर 1/5. सेम जैसा हमने -32 पावर 1/5 किया था, सेम लाइंस पर ये काम किया जा सकता है. अब यहाँ पर 1 के पावर में 1/5 इवेल्यूट करना है, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना है, ये पार्ट किया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फिर एक्सरसाइज में सफिशिएंट प्रॉब्लम्स सॉल्व एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा. ये रहा आंसर. कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स जैसे अभी हम कहीं कहीं देख रहे थे आए छूट गया, वो हो सकते हैं, लेकिन आप सही तरह से पढ़ेंगे तो आपको इवन कहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है वो भी पकड़ में आ जाएगी. फॉर टुडे दिस मच इज सफिशिएंट. नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन एलिमेंट्री फंक्शंस. आज के लिए इतना ही. बाय बाय. जय गणित.